हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? आई थिंक आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए 10th क्लास के लिए आज मैं बायो का लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करूंगा कि 2 या 3 लेक्चर में लाइफ प्रोसेस को पूरे डिस्क्राइब कर दूं। ठीक है, ताकि आपका जो 10th का एग्जाम है उसको रिवाइज भी कर लो और नए स्टूडेंट्स के लिए वो काम भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं मेरा नाम संजीत भारती है और मैं एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, है ना। मैं आप लोगों को काफी वीडियो दे चुका हूँ। आप लोग मेरे चैनल को बहुत खुशी हुई कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, व्यूज कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहिए, है ना। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। देखिए, लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले आज हम लोग को पढ़ना है क्या? ठीक है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस है क्या, क्यों ये जरूरी है, क्या कारण है लाइफ प्रोसेस होने के, है ना। चलिए, सेकंड है व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, ये इतने जरूरी आखिर है क्यों, क्या इसमें ऐसे क्वालिटीज है, क्या फंक्शन है जिसके बेसिस पर हम लोग इनको स्टडी कर रहे हैं। थर्ड है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन होते क्या है, ये कैसे फंक्शन करते हैं, इसका रिजल्ट क्या मिलता है ना। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं सारे ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन करने का। ठीक है, अब कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे न्यूट्रिशन करते हैं उसके बारे में डिटेल्स आप लोग को हम बताएंगे। न्यूट्रिशन इन अमीबा में पढ़ना है। ठीक है, अमीबा जानते हैं सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, है ना। तो ये चीज, तो ये 5 आपके बेसिक हो गए, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लाइफ प्रोसेस में आपको 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, टॉपिक्स हैं। ठीक है, एक है आपका न्यूट्रिशन, सेकेंड है आपका रिस्पायरेशन, थर्ड है आपका ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ है आपका एक्सक्रीशन। इसके अलावा भी आपको हार्मोनल सिस्टम, ब्रेन का सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब आपको पढ़ने हैं। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ पर हम लोग ये दे रहे हैं, लेकिन वो लाइफ प्रोसेस में थोड़े से अलग है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले आपको करते हैं क्या, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस है क्या? ठीक है, यानी कि जब कोई एक ऑर्गेनिज्म को अपने लाइफ को एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए जितने भी तरह के मैकेनिज्म को फॉलो करने पड़ते हैं ना, वो कहलाते हैं आपके लाइफ प्रोसेस। चाहे वो खाना खाने की जरूरत हो, एनर्जी ऑब्टेन की करने की जरूरत हो, एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये बहुत सारे तरीके हैं। उसमें आपको मिलेंगे क्या, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस। ठीक है, सेकंड में आपका ये इतने जरूरी क्यों है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उनको जिंदा रहने के लिए बहुत सारे फंक्शन करने पड़ते हैं, है ना। तो फंक्शन करने के लिए उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी आएगा कहां से, तो या तो हम किसी और ऑर्गेनिज्म से एनर्जी लेंगे, उनको खाएंगे, उनसे ग्लूकोज लेंगे, या सेकेंडरी क्या, हम लोग खुद उनका एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद अलग अलग तरीके होते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे 2 तरह के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है आपका हेट्रोट्रॉपिक्स और एक होता है आउटोट्रॉपिक्स। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक्स में जनरली बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, जबकि हेट्रोट्रॉपिक्स वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास कैपेसिटी नहीं है खुद फूड सिंथेसाइज करने का, है ना। और हेट्रोट्रॉपिक्स के 3 कैटेगरीज हैं। पहला कैटेगरी से आपका कौन सा, ये आपका सेप्रोफाइट्स, सेकेंड है पैरासाइट और थर्ड है होलोजोई। तो दीज आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, हेट्रोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड देयर फूड। ठीक है, उसको कहते हैं क्या, ये, है ना। तो चलिए स्टडी करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है, देखिए ये कैसे कैसे होते हैं, है ना, ये सब आप लोगों को हम बताते हैं, है ना। चलिए देखते हैं लाइफ प्रोसेस, है ना। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म मेकिंग सम function for obtaining ग्लूकोज, है ना। ये कहलाते हैं आपके लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म में जिंदा रहने के लिए उनको खाना चाहिए, और खाना का किस फॉर्म में मिलता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सैकराइड्स, और यही हमको एनर्जी देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये हो गया। उसके बाद आपका था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है,
मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेसिकली जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला क्या है आपका, एक है आपका, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स है ना, और सेकेंड है आपका हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, ये ऑटोट्रॉप्स में आ जाते हैं आपका ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, और आपका कुछ बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, बैक्टीरिया है ना, कुछ बैक्टीरिया के पास कैपेसिटी है वो फूड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और इनमें आपका आ जाते हैं क्या, जैसे कि पैरासाइट, ठीक है, सैप्रोफाइट्स, ठीक है, और थर्ड है आपका होलोजोइक, है ना। चलिए, तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसके बेसिस पर कन्वर्शन करते हैं, है ना। चलिए, ओके, लाइफ प्रोसेस में याद रखिएगा, लाइफ प्रोसेस में वो सारे के सारे मेटाबॉलिक फंक्शन आ जाएंगे जिससे कि हमारा बॉडी फंक्शन करता है, ठीक है। तो ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शन help to organism to survive in यूनिवर्स, ठीक है। ये लाइफ प्रोसेस करने में, सरवाइव करने में जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं ना, वो तो मेटाबॉलिक फंक्शन में आपका कौन कौन सा आ जाता है, जैसे कि सर्क्यूलेशन, ठीक है, आपका आ जाएगा रिस्पायरेशन, ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे एक्सक्रीशन, ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाएंगे क्या, डाइजेशन, ठीक है, जाएंगे डाइजेशन, है ना। तो इस तरह से ये चार फंक्शन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इनको बारी बारी से पढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस ये क्यों जरूरी है, ये तो पता चल गया, लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं ये भी पता चल गया, ये सारे के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा, जल्दी आ। ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनिज्म हो गया, है ना। तो चलिए, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में से पहले हम लोग देखते हैं क्या, तो ऑर्गेनिज्म यानी कि न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन यानी कि ऑल द कंपोनेंट्स required to the organism, all the components required to the organism for surviving of an organism, or organism taking of organic and inorganic compounds by a biochemical process, ठीक है। that is all the nutrients, ठीक है, all the nutrients, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में आपका कौन कौन आ जाएंगे आपका कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, आ जाएंगे आपका प्रोटीन, ठीक है, आ जाएंगे आपका क्या, फैट्स, ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे सॉरी आ जाएंगे रफेज, और एक आ जाएंगे आपका विटामिन्स, ठीक है। याद रखिएगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, आप जाते हैं
O, ठीक है, और बहुत सारे मिनरल्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड प्रोटीन। ओके, क्लियर? चलिए, इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। ध्यान से पढ़ते जाइए, ठीक है। ये हो गया। अब सारे के सारे फंक्शन एक साथ नहीं बताऊंगा, कुछ कुछ उसमें टाइमिंग लगाऊंगा, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स हो गए। अब देखिए, न्यूट्रिशन हो गए। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन जो है ना, न्यूट्रिशन, ठीक है, इनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया। मैंने बताया था क्या, एक है ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, और एक है आपका क्या, हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। ये दो हो गए, है ना। अब पहले हम लोग देख लेते हैं क्या ऑटोट्रॉफिक्स क्या होता है ना। तो ऑटोट्रॉफिक्स के एग्जांपल आपके कौन कौन हो जाएंगे, दैट इज ग्रीन प्लांट्स, एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया आ जाते हैं, कुछ ग्रीन प्लांट्स आएंगे और कुछ बैक्टीरिया आएंगे, ठीक है। ये तो ये आते हैं। अब इसमें एक होता है क्या कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ना, इनके पास कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे कि ये अपना फूड का प्रोडक्शन खुद करते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं ट्रॉफिक, ठीक है। यानी कि ये ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन by which green plants manufacture their own food, ठीक है, by the help of organic एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड देयर फूड और मैन्युफैक्चर देयर फूड इटसेल्फ। ओके, ये बनाते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके, है ना। दूसरा कंडीशन, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, ठीक है। ये दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते फूड के लिए। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब आखिर इनमें क्या ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके बेसिस पर ये फूड का प्रोडक्शन खुद कर लेते हैं। तो एक बहुत स्पेशल मैकेनिज्म होता है, उसके बारे में अब आपको बताते हैं। तो ध्यान से इसको अगर क्लिक आउट करना है तो क्लिक आउट कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ओके, देखते हैं, है ना। तो ऑटोट्रॉफिक, तो ये एक प्रोसेस, ये फूड का प्रोसेस जो होता है ना, एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं। चलिए, ओके, ये तो हो गया। फूड का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उनके पास एक स्पेशल प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ये चलिए, स्पेशल प्रोसेस बाय विच, यानी कि एक होता है क्या, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस है ना। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है, ओके। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस by which green plants manufacture their own food by the help of organic substances or inorganic substances, ठीक है। in the presence of sunlight, ठीक है, या artificial
light in the presence of sunlight or artificial light with green pigments. green pigment called chlorophyll. ठीक है, क्लोरोफिल है ना। ये तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि ग्रीन प्लांट जो होता है वो अपना फूड का प्रोडक्शन खुद करते हैं, फूड का सिंथेसाइज खुद करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के। ठीक है, साथ में उनको ट्रैपिंग करते हैं कौन, सनलाइट और क्लोरोफिल हेल्प करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल जो होते हैं वो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो कि लीफ में या फिर ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन प्लांट्स के लीफ पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एक होते हैं, हमने ऑटोट्रॉप ये सेल ऑर्गेनेली के बारे में जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, तो आप मेरा पुराना वीडियो एक बार फिर से यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, उसको आप रिवाइज कर लो। ठीक है, मैं बताता हूं। ठीक है, अब ये क्लोरोफिल, तो आखिर क्लोरोफिल होते कैसे, मतलब क्लोरोफिल ऐसे क्या करते हैं कि ये फूड का सिंथेसिस हो जाता है, उनमें क्या मैकेनिज्म चलते हैं। ठीक है, तो ये अब मैं इसका ये लिख देता हूं, तो ये क्या करते हैं, जैसे देखिए इसमें क्या होते हैं, ये CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे नेचर में अवेलेबल है, ये करीब करीब कितने हैं, करीब करीब 0.03% अवेलेबल है हमारे नेचर में। ठीक है, ये और उसके बाद H2O है ना, वाटर जो है वो करीब करीब अर्थ के ऊपर 72% प्रेजेंट है ना, ये करीब करीब 72% है अर्थ के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस है ना। ये दोनों में क्या होते हैं, ट्रैपिंग होते हैं। ठीक है, तो ट्रैपिंग होते हैं तो क्या करते हैं, ये ट्रैपिंग करते हैं किसके थ्रू, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपका C6H12O6 और प्लस O2 है ना। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर। ठीक है, और उसके बाद ये जो होते हैं वो सिंपलेस्ट यूनिट है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, जिसका नाम क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, और यही ग्लूकोज जो है, ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोट्स में इस ग्लूकोज से एनर्जी बनाने का काम कौन करता है, मीजोसोम। ठीक है, और जबकि यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में ये काम करता है ग्लूकोज से एटीपी में कन्वर्सन का काम कौन करता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे, सेल ऑर्गेनिज्म पढ़ाएंगे ना तो उसमें। ठीक है, तो ये होता है। अब देखिए इसको बैलेंस करना है तो कर लीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ पर कितने, एक्चुअली में याद रखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला नहीं बल्कि 18 ऑक्सीजन होते हैं और यहाँ भी 18 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के दो फॉर्म होते हैं, एक होते हैं क्या, ऑक्सीजन 16 और एक होते हैं क्या, ऑक्सीजन 18। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 18 यूज होते हैं, जैसे यूरेनियम 235 और 238 होते हैं ना, उसी तरह से ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 यूज होता है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 18 का यूज करते हैं, तो इस तरह से इनका फंक्शन होता है ना। अब देखिए ये चीज तो हो गया। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ पर तो इसमें क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस करने में, ठीक है, टोटल 3 प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, पहला ऑब्जर्प्शन होता है लाइट एनर्जी बाय किसके, बाय क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो बने होते हैं किस चीज के बने होते हैं, पायरोल रिंग और मैग्नीशियम का बना होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम इस तरह से रहते हैं। ठीक है, वो इस तरह से रहते हैं और यहाँ पर Mg का बना रहता है, ये ऐसे रहते हैं। ठीक है, ये ऐसे रहते हैं और इसके बाद यहाँ से ये आपका पायरोल रिंग रहता है। ठीक है, तो ये होता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है ना। तो पहला कंडीशन। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये सेकेंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कन्वर्शन ऑफ, ठीक है, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक, सॉरी, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी एंड कन्वर्शन ऑफ
conversion of water H2O into, ठीक है, कन्वर्शन ऑफ लाइट कन्वर्शन, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, जैसे H2O है ना, ठीक है, इसमें जब यहां पर लाइट पड़ते हैं ना, ठीक है, याद रखना हम लोग जो लाइट होते हैं वो फोटोन कहते हैं, तो इसीलिए फोटोलाइसिस होता है। मैंने आपको केमिस्ट्री के टाइप ऑफ रिएक्शन में पढ़ा चुका था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें क्या है आपको थर्मोलाइसिस, उसमें लाइट एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है, फोटोलाइसिस जिसको कहते हैं। तो फोटोलाइसिस, तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। याद रखिएगा ये ऑक्सीजन कंप्लीट फॉर्म में नहीं रहते, ये 1/2 के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर ऑक्सीजन, और तब जाकर क्या होता है, रिडक्शन, थर्ड स्टेप में है क्या, रिडक्शन सॉरी ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स का रिडक्शन होता है किसके थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि याद रखिएगा ये वाला ऑक्सीजन जो है ना, ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या होता है, ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल बनाकर मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाते हैं, ठीक है, एक्सिस्ट हो जाते हैं, है ना। बाकी यहां पर क्या होते हैं, जैसे कि CO2 के साथ मिलते हैं क्या, H2, और बनाते हैं C6H12O6, है ना। तो ये हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहे हैं ना, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हम लोग पढ़े हैं क्या कि जब कोई एडिशन होता है किसी कंपाउंड में तो वहां पर वो रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हुए, याद रखिएगा। थोड़ा देर और आपने एक सुना होगा, ठीक है, आपके एनसीईआरटी के बुक में आपको दिया होगा, क्या याद रखिएगा, NADP, ठीक है, NADP आयन, है ना। तो NADP आयन को जब H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, ठीक है, तो यहां पर आपको C6H12O6 देता है, ठीक है, और साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन करता है। तो ये भी तरीका है जिससे कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किया जाए, ठीक है। तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस जो है ये रिएक्शन ऐसे केमिकल प्रोसेस के थ्रू होते हैं जिसमें कि लिबरेशन जो होते हैं वो ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन जो है वो क्या है, बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, प्लांट्स के लिए ये यूजफुल नहीं है। तो ये होते हैं, याद रखिएगा, NADP, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है क्या, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या जुड़े हुए, फॉस्फेट, और इनका रिडक्शन कौन करता है, वाटर, और कन्वर्शन होता है क्या, ग्लूकोज, ठीक है। और ये ग्लूकोज से यूज करते हैं एनर्जी के तौर पर, तो मैं बताऊंगा, सब अलग अलग होते हैं। इतना क्लियर हो गया ना, ठीक है। पैरासाइटिक क्लियर हो गया, ठीक है। अब याद रखिएगा ये तो ग्रीन प्लांट्स हो गए। कुछ बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, वहां पर CO2 को यूज करते हैं, H2O के जगह H2S, ठीक है, ये H2S यूज करते हैं। तो यहां पर भी क्या बनाते हैं, वो C6H12O6 बनाते हैं, प्लस यहां पर आपको S बनाते हैं, S2, ठीक है, और यहां पर O2। तो अल्टीमेटली इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहां भी क्या होते थे, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, और यहां भी ऑक्सीजन का फॉर्मेशन। तो ये आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर, ओके। कोशिश करूंगा कि आपको 3 लेक्चर में ये खत्म कर दूं, ठीक है, ताकि आप लोग का एग्जाम भी क्लियर हो जाए अच्छे से। और ये चलिए देखिए, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सॉरी, हेटेरोट्रॉपिक
ट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? तो देखिए हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म अनेबल टू मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड देमसेल्फ, ठीक है, दे आर डिपेंड ऑन द फूड फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये होता है दोज organism are unable to synthesize their own food itself, ठीक है, itself है ना, ये itself by a biochemical process, ठीक है। ये कहलाते हैं क्या? आपका हेट्रोट्रॉपिक और न्यूट्रिशन, ठीक है। दोज ऑर्गेनिज्म follow heterotropic mode of nutrition called heterotrophs, ठीक है। ये तो इसमें हम बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। ये उसके बाद ये हेट्रोट्रॉप्स आर डिपेंडेंट ऑन autotrophs for food in the form of glucose, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। तो ये तो देखिए याद रखिएगा, ये डेफिनेशन है ना, ये हेट्रोट्रॉप्स का ये होता है, ठीक है। अब देखिए हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इनके पास ये ऑर्गेनिज्म को ही खाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कैसे ऑर्गेनिज्म के खाते हैं फूड के लिए, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, उसी तरह कुछ ऐसे ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है फूड के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहां पर याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस मैंने बताया था ना, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस भी होते हैं और एक होता है आपका केमोसिंथेसिस, ठीक है। यानी कि जब सन के लाइट के प्रेजेंट में जो मैन्युफैक्चरिंग करता है फूड ना प्लांट्स, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और जो एब्सेंस ऑफ लाइट के फॉर्म में यानी कि केमिकल्स का यूज करके करते हैं उसको केमोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये हेट्रोट्रॉफिक्स हो गए, है ना। अब देखिए हेट्रोट्रॉफिक्स में 3 तरह के होते हैं, ये टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक्स, ठीक है, टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन कौन कौन से? पहला आपका देख लेते हैं एक है आपका सेप्रोफाइटिक, सेकंड है आपका, ठीक है, पैरासाइटिक, ठीक है, और थर्ड है आपका होलोजोइक, ठीक है। ये सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं किसको है, ठीक है। देखो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म विच आर डेड एंड डिकेइंग, ठीक है। वैसे ऑर्गेनिज्म से फूड वो लेते हैं जो कि पहले से मरा सड़ा गला हो, उनसे वो एनर्जी लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं क्या, जैसे आपका आ जाएंगे कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे कुछ फंगी भी आ जाएंगे, ठीक है, ये इस तरह के आ जाएंगे, है ना। उसके बाद पैरासाइटिक कहते हैं किसको, यानी कि पैरासाइटिक mode of nutrition is that mode of nutrition by which an organism obtained their food from the other organism and they are survive on the
on the organism from whom they obtained energy, but they do not play harm to those organisms. ठीक है, यानी कि पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब हुआ क्या, वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं या ऊपर रहते हैं, ठीक है, और उनसे ऑब्टेंड करते हैं एनर्जी, लेकिन उनके किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं क्या, पैरासाइटिक। जैसे हम लोग के बाल में होता है, जू होते हैं ना, वो जैसे मॉस्क्यूटो, ठीक है, ये हो गया टेप वॉर्म, ठीक है, ये सब हो गए। तो हमारे बॉडी से ये सक करते हैं ब्लड, ठीक है, और टेप इवन हमारे इंटेस्टाइन में रहते भी हैं और हम लोग को न्यूट्रिशन भी देते हैं, ठीक है। ये तो ये हो गए। और एक हो गया क्या सॉरी, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो देखिए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ न्यूट्रिशन by which an organism obtained या engulf their food in the form of solid, semi-solid or liquid by the help of hands for only human beings, okay, by the help of hands, otherwise they are formed pseudopodia by bacteria, ठीक है। तो ये कहते हैं, यानी कि इसका होगा engulf of food, ठीक है, ये इनगल्फ करते हैं फूड को, उसको कहते हैं क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में बता देता हूँ। जैसे इस तरह से एक बैक्टीरिया है ना, ये, और यहाँ पर एक प्रे है ना, इस तरह से एक बैक्टीरिया है और यहाँ पर एक प्रे है ना। तो ये बैक्टीरिया है, हो सकता है डबल मेम्ब्रेन हो या सिंगल मेम्ब्रेन हो, यू बैक्टीरिया हो, ठीक है, प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो। तो क्या करेंगे, इसको ये फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे, यहां से ये अपने आप को इस तरह से करेंगे, ठीक है, और ये फूड जो है वो इनसाइड आ जाएगा, है ना। ये आपका क्या है, फूड है, ठीक है, ये फूड जो है वो इनसाइड आ जाएगा। उसके बाद ये क्या करेंगे, ये इसको इनगल्फ कर लेंगे पूरी तरह से, ये फूड को इनगल्फ कर लेंगे, है ना, और उसके बाद ये डाइजेस्ट करेंगे, है ना। तो इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं क्या, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, बैक्टीरिया में। और ये जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हुआ ना, इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन appear by the bacteria during the obtaining of food is called आपका स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स होता है क्या, फॉल्स, अपोडिया मीन्स पैर। तो ये चलने के लिए यूज करते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, क्लियर है ना इतना, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसके बाद अमीबा वगैरह, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, ये अमीबा है, सॉरी अमीबा, ठीक है, अमीबा, सॉरी मैं बैक्टीरिया कह रहा था, ओके। चलिए, ये क्लियर हो गया ना, ठीक है। आगे देखते हैं, ये होलोजोइक एग्जांपल में हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है क्या, ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक्स में ह्यूमन बींग्स है ना। आप लोग 11th-12th में अगर बायो चूज करिएगा तो वहां पर इनका बहुत यूज होगा, ठीक है। चलिए तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि जो प्रोसेस होते हैं फूड ऑब्टेन करने की, उनको अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। तो पहला नंबर का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं इंजीशन, ठीक है। सेकेंड नंबर का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। थर्ड नंबर का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको कहते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फोर्थ नंबर जो है उसको कहते हैं क्या, एसिमिलेशन, ठीक है। और फिफ्थ नंबर जो है, ठीक है, उसको कहते हैं इजीशन, ठीक है। देखिए, इंजेशन क्या है ना, इंजेशन, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड बाय माउथ, ठीक है। माउथ के थ्रू जो हम फूड लेते हैं ना,
उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। ठीक है, उसके बाद आपका डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर फूड। ठीक है, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सिंपलेस्ट फूड एब्जॉर्ब बाय सेल या टिश्यू। ठीक है, ये ओके, यहां हो गया जो भी है वहां पर। एसिमिलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एब्जॉर्ब फूड ट्रांसपोर्ट टू द टारगेट सेल। ठीक है, या साइट, है ना, ये ओके। और फिफ्थ है आपका इजिशन, है ना, यानी कि अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड थ्रो आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ये कहलाते हैं इजिशन, है ना। तो ये पूरे के पूरे 5 होते हैं, इन सब को हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए ओके, क्लियर हुआ इतना, है ना। तो इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट आपका कोई है तो वो है आपका क्या, डाइजेशन, है ना। डाइजेशन को काफी डिटेल्स में आपको पढ़ना है क्लास 10th में। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्लियर हुआ ना इतना। ठीक है, ये 5 प्रोसेस। अब देखिए हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, चलिए देखते हैं इंजेशन, है ना। चलिए इंजेशन तो क्लियर हो गया। ठीक है, इंजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिंपल सा फॉर्म में, ये सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, इन टेकिंग ऑफ द फूड मटेरियल इनटू द माउथ। ठीक है, जिनके पास हैंड से वो हैंड से लेंगे, जिनके पास टेंटिकल से वो टेंटिकल से लेंगे। ठीक है, और वो जो भी है इन द फॉर्म ऑफ फूड हमारा क्या हो सकता है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सेकंड है आपका क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट है आपका क्या, डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन, तो डाइजेशन क्या है, इट इज अ बायोफिजिकल प्रोसेस, केमिकल और बायोफिजिकल processes by which human beings converted the complex food into simplest form। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है आपका, ग्लूकोज C6H12O6, इसको कन्वर्ट करते हैं ATP, याद रहेगा ना, ये आपको आगे काम आएगा। एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये होते हैं, तो डाइजेशन, आखिर ये डाइजेशन होते कैसे हैं, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो भी फूड ऑब्टेंड करते हैं, वो प्लांट से ऑब्टेंड करते हैं। ठीक है, जहां देखे एप्पल खा लिए, जहां देखे गुआवा खा लिए, जहां देखे अंगूर खा लिए, है ना, चावल देख खा लिए, गेहूं खा लिए, तो ये हमको प्लांट से मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं ह्यूमन बींग्स में, हम लोग क्या है, ठीक है, हम लोग जो है वहां पर 3 तरह के होता है। ठीक है, एक होता है क्या, इसमें आपको एक होता है आपका पहला, जैसे वैसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, एक होता है कार्निवोरस। ठीक है, दूसरा होते हैं क्या, हर्बीवोरस। ठीक है, और तीसरा होता है क्या, ओमनीवोरस। ठीक है, ये तो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म वो कहलाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन बींग्स में है। ठीक है, ये एनिमल्स में आते हैं। ठीक है, ये कार्निवोरस वैसे कहते हैं जो कि मांस खाते हैं। ठीक है,
ओमनीवोरस उसको कहते हैं जो कि प्लांट और मांस दोनों खाते हैं, फ्लैशेस और प्लांट्स दोनों खाते हैं। तो हम लोग तो ओमनीवोरस में आते हैं ना। ह्यूमन बींग्स ऐसा हेट्रोट्रॉप्स है जो ओमनीवोरस है। हमको जैसा सिचुएशन रहता है वैसे अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जब फल खाना रहता है, सब्जी खाना रहता है तो प्लांट्स को खा लेते हैं, रोटी खाना रहता है तो प्लांट को खाते हैं, जब मीट्स खाने रहता है, मुर्गी खाना रहता है, चिकन खाना रहता है तो चिकन मांस को खा लेते हैं, है ना। तो हम लोग ओमनीवोरस में आते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये तो चलिए डाइजेशन तो ये क्लियर है, ये इतना दूर क्लियर हो गया ना, इसमें कोई इश्यू नहीं ना। अब देखिए मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ द डाइजेशन, आखिर ये प्रोसेस होते क्या है। मैंने इनको बायोकेमिकल बायोफिजिकल प्रोसेस क्यों कहा, ठीक है। देखिए बायोकेमिकल तो आप समझ गए कि जो भी हम लोग फूड ऑब्टेन कर रहे हैं वो केमिकल के फॉर्म में होंगे। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे मान के चलो ये इतना बड़ा रोटी है ना, तो इसको क्या करो, इतने छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करो, है ना। तो देखिए इनका फिजिक्स बदल गया ना, फिजिक्स बदल गया ना। पहले इनके डायमीटर कुछ और थे, अब इनके डायमीटर कुछ और है। तो ये हो गए फिजिकल। रोटी तो हम लोग पूरा खा लेते हैं, लेकिन उसको हमारा तीत क्या करता है, क्रशिंग करता है, तोड़ता है छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। तो ये इस तरह से बायोफिजिकल प्रोसेस भी हो गए, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है। तो चलिए डाइजेशन में थोड़ा सा सॉरी थोड़ा पानी पी लेता हूँ भाई।